आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन की सरकार हुई पास। चंपई सोरेन के सपोर्ट में 47 तो विरोध में 29 विधायक। सीएम ने जताया सभी का आभार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। विधानसभा में ईडी की गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन ने बताया काला अध्याय। फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। बोले न्याय की लड़ाई जारी, सभी विधायकों को दी बधाई। विधानसभा पहुंचे इरफान अंसारी। बस से उतरकर दिया तगड़ा रिएक्शन। हेमंत सोरेन को लेकर बोले वो आएंगे, हमारे राम आएंगे। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। गठबंधन दलों के 47 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया। वहीं विपक्ष को 29 वोट मिले। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। फ्लोर टेस्ट के नतीजे का ऐलान झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। चंपई सोरेन की जीत के बाद विधानसभा में सीएम के समर्थन में नारेबाजी की गई। इसके बाद विधानसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया और अगली बैठक मंगलवार को होगी। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 विधायकों का है। आज यानी सोमवार को फ्लोर टेस्ट से पहले ही सीएम चंपई सोरेन ने बता दिया था कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने दावा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक विधायकों का आंकड़ा 50 तक भी पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हेमंत सोरेन को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने समर्थन किया। वहीं चंपई सरकार को सीपीआई-एमएल के विधायक ने भी अपना समर्थन दिया है। राज्य विधानसभा में बीजेपी के 26 विधायक हैं और एजेएसयू पार्टी यानी कि आजसू पार्टी के 3 विधायक हैं और जो विपक्षी खेमे में शामिल हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाए। प्रस्ताव के पक्ष में और उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले आरोप लगाया हेमंत सोरेन को फंसाने के लिए बीजेपी केंद्रीय एजेंसियां का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि झारखंड की नई सरकार हेमंत सोरेन एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट 2 है। आज सरकार फिर गठन की गई हेमंत बाबू के नेतृत्व। गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और ऐसा परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार डॉक्टर रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। सीएम के अभिभाषण के बाद हेमंत सोरेन को विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बात रखने का मौका दिया। उन्होंने चंपई सोरेन सरकार को समर्थन देने की बात कही। साथ ही कहा कि 31 जनवरी की काली रात काला अध्याय है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की ये पहली घटना है। इस घटना में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूँ। नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव है। सही गलत की समझ तो हर इंसान और जानवर को भी होती है, लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से 31 जनवरी की पटकथा लिखी जा रही थी। 2022 ही से पहले पकवान पकाया जा रहा था। बड़े ही सुनियोजित तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है।
बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था कि सरकार सभी लोग एक साथ नजर आए, लेकिन जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना समाज छोड़ा था, आने वाला समय कहीं आदिवासियों के लिए भी ऐसा ना हो। द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते। इतनी घृणा। झारखंड विधानसभा परिसर में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बात की है। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब दुरुस्त रहेंगे। यहाँ की प्रदेश की जनता का हित में अच्छा काम करेंगे। जो विकास की जो गति कहा जा रहा था कि रुक गई है, उसको आप देखिए कौन कहता है जो कभी कुछ का ही काम किया वो कहता होगा, वही तो बोल रहे ना ऊपर का, इसीलिए वैसा कोई बात नहीं। तीव्र गति से काम शुरू करेंगे। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज यानी सोमवार 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ, जहां सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने जीत हासिल की। विश्वास मत के दौरान गठबंधन के कुल 47 विधायकों ने उनका समर्थन किया, जबकि 29 विधायकों ने इसके खिलाफ वोट किया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में बहुमत साबित होने पर सभी को मुबारकबाद दी और उन्होंने इसको लेकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। कुछ दिनों से हमारी यात्रा झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत छोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत छोड़ो यात्रा में चले। बीजेपी ने, आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, हिंसा फैला रखी है। इसके खिलाफ भारत छोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया और यात्रा बहुत सफल हुई। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक शक्ति परीक्षण के लिए रांची में राज्य विधानसभा के पहुंचे और इस दौरान विधायकों को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम जीतेंगे। साथ ही कहा कि हमारे प्रभारी ने भी कहा था कि 4 मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और उन्हें हटाया जाएगा, इसलिए हाईकमान को यह देखना होगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, वो आएंगे, हमारे राम आएंगे। अगर आप मेरी राय लेंगे तो बिल्कुल होना चाहिए। और 1 साल 11 महीना बचे हैं मात्र, पार्टी आलाकमान को देखना है। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ, पेशे से चिकित्सक भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। तो एक हमारा समाज भी है, 18% हमारी आबादी भी है। इसको कैश करिए, वोट इधर उधर ना हो, तो जवाबदेही मिलनी चाहिए। अब बातें चल रही है, आलाकमान विचार कर रही है, कहाँ कब तक। अब हमारे आलाकमान, हमारे प्रभारी महोदय ने भी कहा था कि 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, हटाए जाएंगे। तो अब आलाकमान को देखना है, अब आलाकमान को देखना है कि किस पर दांव लगाती है। अगर आप मेरी राय लेंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले के अजीडीह में स्थित +2 जिला स्कूल के 52 छात्र छात्राएं एडमिट कार्ड नहीं ले पाए। ऐसे बार इंटर की परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि जिला स्कूल के 52 छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड अब तक
नहीं मिल पाया है, जिस कारण इन छात्र छात्राओं के भविष्य का एक साल बर्बाद हो जाएगा। आज इसी के विरोध में +2 जिला स्कूल के छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को चाइना मोड़ के समीप जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस सड़क जाम की जानकारी मिलते ही एसडीओ विशाल दीप खालको जाम स्थल पर पहुंच गए और छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि इस मामले की में जिसकी भी लापरवाही होगी जांच कर विभागीय स्तर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, लेकिन हमारे डैगन सर से या तो स्कूल से किसी तरीके की गलती हो गया, उस कारण से हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं बना है। कल 2 बजे से हम लोग का एग्जाम है, कल 6 तारीख को, और हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला है। हम लोग बस यही चाहेंगे कि हम लोग का एडमिट कार्ड मिल जाए और हम विद्यार्थी एग्जाम दे सके। देखिए, बच्चों की तरफ से पूर्व में भी माननीय उपायुक्त और डीएम को आवेदन देकर बच्चों ने बताया था कि 52 बच्चों का एडमिट कार्ड उन लोगों को नहीं मिला है और आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख को इन लोगों का एग्ज़ाम है। उसी में रोष में आकर बच्चों ने सड़क को जाम किया था। इनके साथ जो भी इनके अभिभावक हैं, उनके साथ हम लोग अभी जिला समाहरणालय जा रहे हैं और जैक से जो पत्रचार होगा और लिखित रूप में जो इन लोगों के ग्रीवियंसेस उनको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए पूरी व्यवस्था क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और संबंधित अधिकारी पर जो इनके एचएम है उन पर विभागीय कार्रवाई और उन पर कार्रवाई हेतु अलग से कार्य चल रहा है। अभी उसके संबंध में भी कुछ देर में जानकारी मिल जाएगी कि उन पर क्या कार्रवाई की। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए भाजपा के नेतृत्व में आस्था स्पेशल ट्रेन से एक जत्था रवाना हुआ, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े 1400 श्रद्धालु शामिल हुए। 26 फरवरी को दूसरा जत्था रवाना किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने बताया कि झारखंड से पहला जत्था रवाना हो रहा है। वैसे पूरे झारखंड से जत्था रवाना होगा। इस यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति 1100 रुपये देने होंगे, जिसमें ट्रेन टिकट, खाना पीना, अन्य खर्च शामिल है। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सभी कोचों के अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि मुख्य रूप से एक ट्रेन प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के डुमरी के जामतारा बैरियर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 अवैध पोडा कोयला लदा ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 5 ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना डुमरी थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया है। सभी ट्रक धनबाद से बिहार की तरफ जा रहे थे, जिसमें लगभग 25-25 टन पोडा कोयला लोड था। फिलहाल पुलिस थाने में ड्राइवर, खलासी, गाड़ी मालिक सहित फर्जी कोयला के कागजात बनाने वालों को पर मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है पुलिस। और पुलिस की माने तो चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने कागजात मांगे और जांच के लिए भेजा तो जांच में कागज फर्जी पाए गए। और झारखंड के जमशेदपुर में कल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करवाने को लेकर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बैठक टाउन हॉल सभागार में आयोजित की गई, जहां शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले भर में कुल 106 केंद्रों में परीक्षाएं होनी हैं, जहां 41,753 छात्र इस वर्ष परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 21,022 मैट्रिक के छात्र हैं, जबकि 20,731 इंटर के छात्र हैं। 6 फरवरी से 26 फरवरी तक परीक्षाएं होंगी। सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा होगी, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम यानी कि शाम 5:15 बजे तक इंटर की परीक्षा होगी। और इस बैठक में मुख्य रूप से कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। 6 फरवरी इस संबंध में जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, जितने भी थाना प्रभारी हैं, जितने भी पुलिस उपाधीक्षक हैं, उन लोगों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग हुई और प्रॉपर ब्रीफिंग हुई है कि किस तरह से आपको परीक्षा कदाचार मुक्त करवाना है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण ढंग से और अनुशासित रूप से संचालन करने के लिए
एसडीओ इसका मुख्य उद्देश्य था कि और जो सीएस हमारे हैं सब एक साथ मिल करके कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए जो एक नीति निर्धारण किया गया है उसके संबंध में लोग विचार विमर्श कर लें और एक दूसरे से लोगों का परिचय भी हो जाए। और जो सुबह का समय है जितने भी दिन भी परीक्षा होगी मैट्रिक में। जमशेदपुर के छायानगर में बंद पड़ी एक टेंट हाउस की गोदाम में आज सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सामान जिसमें जलकर राख हुआ है। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन को सूचित किया। मौके पर 2 अग्निशमन वाहन पहुंचे और आग पर काबू पाया। टेंट हाउस के मालिक प्रभात कुमार ने बताया कि 50 से 60 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ बस ये तो मतलब कि अभी नहीं पता चला है, तो मालिक बताएगा। कितने बजे सर आपको सूचना मिली थी इसमें? 9:30 बजे। रात को कि अभी सुबह? अभी सुबह में 9 बजे मिला। कितनी गाड़ी आई थी सर यहाँ पे? एक बुलमुरी से और एक आदि हम मानगो से सर। जमशेदपुर के हल्दी पोखर नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं छात्रों के द्वारा एक से एक बढ़कर नृत्य, संगीत, डांस आदि देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेताजी विश्वविद्यालय के चांसलर मदन मोहन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं छात्रों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वहीं छोटे बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में आज नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दी पोखर का एनुअल फंक्शन था। आप देखे ही बच्चे कितने उत्साहित हैं। ये रूरल एरिया के बच्चे हैं, टाउन को फेल किए हुए हैं। इनको मोटिवेट हम लोग कर रहे हैं कि आप भाई दुनिया में अच्छा काम करिए, पढ़िए। आपको यूनिवर्सिटी तक की सुविधा यहाँ नेताजी सुभाष ग्रुप देगी और हल्दी पोखर से फ्री सेवा देगी यूनिवर्सिटी पोखरी भेजने के लिए। और इनको उच्चतर शिक्षा प्रोफेशनल कोर्स का भी दिया जाएगा और ये नौकरी लेकर क्या सोच को लेकर? चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में बिहार में आरा में है। हम मजबूरी समझते थे ग्रामीण क्षेत्र में, उसको देकर हमने यहाँ स्कूल खोला और मेरा अधिकांशतः स्कूल रूरल एरिया में है, यूनिवर्सिटी भी रूरल एरिया में और वह रूरल टाउनशिप हो गया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चंपई सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। सपोर्ट में 47 और विरोध में 29 विधायकों ने दिया वोट। सीएम चंपई सोरेन ने सभी का जताया आभार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। विधानसभा में ईडी की गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन ने बताया काला अध्याय। फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद बोले राहुल गांधी, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। सभी विधायकों को दी बधाई। विधानसभा पहुंचे इरफान अंसारी ने बस से उतर कर दिया बड़ा रिएक्शन। बोले हेमंत सोरेन को लेकर, बोले वो आएंगे, हमारे राम आएंगे। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।